मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है द पैलेस ऑफ इल्यूजन। यह पुस्तक चित्ता बनर्जी दिवाकरनी द्वारा लिखित है। यह एक उपन्यास है जो महाभारत की कथा को द्रौपदी यानी पांचाली के दृष्टिकोण से पुनः प्रस्तुत करता है। यह कहानी महिलाओं के अनुभव, भावनाएं और उनके दृष्टिकोण से महाकाव्य को देखने का नया प्रयास है। उपन्यास में द्रौपदी की प्रेरणादायक और जटिल दुनिया को चित्रित किया गया है, जो एक स्त्री के रूप में उसके संघर्षों, प्रेम और नियत के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। द्रौपदी का जन्म और बचपन। द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न होती है, इसी कारण उन्हें अग्निपुत्री कहा जाता है। उनके पिता राजा द्रुपद हैं, जो एक शक्तिशाली राजनेता और योद्धा हैं। द्रौपदी का बचपन और युवावस्था उनके राजसी परिवेश, शिक्षा और उनकी प्रतिभा को दर्शाती है। वे आत्मविश्वासी, तेजस्वी और बुद्धिमान हैं, जो अपने भविष्य को लेकर आशावान हैं। स्वयंवर और विवाह। द्रौपदी का स्वयंवर एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें अनेक राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया। अर्जुन, जो कि 5 पांडवों में से एक हैं, स्वयंवर जीतते हैं और द्रौपदी से विवाह करते हैं। द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह का रहस्य यहाँ खुलता है, जिसमें माँ कुंती की गलती से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन जाती हैं। यह विवाह संबंध उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव लेकर आता है। पांडवों का जीवन और वनवास। पांडवों का राज्य हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ तक फैलता है, जहां वे भव्य महल बनाते हैं, जिसे पैलेस ऑफ इल्यूजन कहा जाता है। उनकी राजनीतिक साजिशें, द्वेषपूर्ण कौरवों के साथ संघर्ष और अंततः कौरवों द्वारा पांडवों को दांव पर लगाकर जुआ खेलने की घटना का वर्णन है। युधिष्ठिर का जुआ हार जाना और पांडवों का वनवास जाना उपन्यास के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। द्रौपदी की प्रतिक्रियाएं और द्वेष। वनवास के दौरान द्रौपदी के जीवन की मानसिक और भावनात्मक जद्दोजहद दिखाई गई है। वह अपने सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करती हैं, कौरवों के प्रति कठिनाई और अविश्वास की भावना रखती हैं। द्रौपदी की विडंबनापूर्ण स्थिति, उनका गुस्सा और कभी कभी उनकी कमजोरियों महिलाओं के वास्तविक अनुभव से मिलती जुलती हैं। महाभारत का युद्ध। वनवास के बाद पांडवों और कौरवों के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। द्रौपदी की भावनात्मक यात्रा, युद्ध के दौरान उनके अनुभव और अंत में विजय और हानि के बीच उनका संघर्ष गहराई से वर्णित है। उपन्यास में युद्ध के नैतिक प्रश्न, धर्म और उनमें फंसी मानवीय त्रासदियों को सहज रूप से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रीत्व का सशक्त चित्रण। द पैलेस ऑफ इल्यूजन मुख्य रूप से द्रौपदी का सशक्त चरित्र प्रस्तुत करता है। उसकी इच्छाएं, शिकायतें, प्रेम, विद्रोह और समझदारी, उन सबको एक नया दृष्टिकोण से उकेरा गया है। उपन्यास महिलाओं के अधिकारों, उनके संघर्ष और शक्ति को दर्शाता है। उपन्यास की थीम और महत्व। नारी दृष्टिकोण। महाभारत जैसी पुरानी कथानक को एक स्त्री की नजर से देखने का नया दृष्टिकोण है। कर्म और नियत। द्रौपदी के जीवन में कर्म, भाग्य और नियत के सवाल उठाए गए हैं। राजनीति और सत्ता। महाभारत महाकाव्य की काल की राजनीति, सत्ता संघर्ष और परिवार में सत्ता का प्रभाव। धर्म और नैतिकता। युद्ध और समाज में धर्म के स्थान पर प्रश्न चिन्ह लगाना। स्त्री शक्ति और स्वतंत्रता। स्त्रियों की भूमिका और उनकी आवाज। थैंक्स।